मंदिरों में कहीं इफ्तार पार्टी होती है, एक मस्जिद में हनुमान चालीसा कराओ, ये क्या मतलब हुआ? ये फंस गया। मेरा बोलना केवल एक है कि अगर ये जो बात कही गई है कलमा पढ़ना सीख लो या फिर भैया लड़ना सीख लो, तो हिंदू जितने भी हैं हमारे, उनसे मेरा भी निवेदन यही है कि भाई अब तो लड़ना सीख लो, क्यों कलमा तो हम सीख नहीं सकते। लेकिन हमारा जो हिंदू है ना, वो बार बार बहकावे में आ जाता है कि जी हम सब एक हैं, वो हैं। लेकिन वो ये भी ध्यान करे कि हमारे देश में ऐसे भी कांड हो रहे हैं कि जी हाँ, ये पूछी जाती है कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है। अगर हिंदू है तो उसको मार दिया जाता है, और मुसलमान है तो उसे साइड में कर दिया जा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूछिए विवेक श्रीवास्तव से कि जो हिंदू आतंकवाद बोला गया था, आज तक उसके लिए माफी मांगी है कि नहीं मांगी? बताइए। इस्लामिक क्या बोला आपने? नहीं मांगेंगे। क्या बोला? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जय श्री राम दोस्तों आप विवेक श्रीवास्तव को तो जानते ही होंगे। विवेक श्रीवास्तव एक वामपंथी है। ये हिंदू धर्म का बहुत बड़ा विरोधी है और इस्लाम धर्म का प्रशंसक है। विवेक श्रीवास्तव रोजाना टीवी डिबेटों में जलील होता है। बीजेपी प्रवक्ता रोज इसकी कायदे से बैंड बजाते हैं, लेकिन ये वामपंथी है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं जिसमें विवेक श्रीवास्तव पहलगाम हमले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा है। उसके बाद इंडियन आर्मी के एक मेजर से विवेक श्रीवास्तव पिटते पिटते बच गया। दोस्तों वीडियो पूरा देखना। जय हिंद। कर्नल रणवीर, क्या आपको लगता है कि जो बार बार एक प्रश्न हो रहा है, देखिए सियासत अपनी काम करती रहेगी, लेकिन ये एक इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी लैब्स की जो बार बार बात हो रही है, क्या आपको लगता है? देखिए, जहां तक सिक्योरिटी लैब्स का सवाल है, एक बड़े समाचार पत्र ने इसको उसके बड़े इम्पोर्टेंट नाम नहीं लिया जाएगा, एक अच्छे पत्रकार ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि जहां पर ये आतंकवादी घटना हुई है, इसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये सेफ नहीं है, तो क्यों इसको खोला गया पर्यटन के लिए, और अगर पर्यटन के लिए खोला गया तो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? तो यानी कि सवाल ये पैदा होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या इंटरेस्ट थे, उसने क्यों इस इलाके को खोला? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? ये आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? नहीं, हम नहीं चिल्लाएंगे। आप मेरे से बात मत करिए, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे हम। अच्छा ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। एजेंसीज इस मुल्क की हैं, एक इंटेलिजेंस होता है। सर आप फौज में रहे हैं। आई हैव बीन आई एम आल्सो फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली। मेरी बात सुनिए। फैमिली से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें फर्क पड़ता है। नहीं बिल्कुल सर, सही से नहीं है, सॉफ्टवेयर से फर्क है। मैं सरकार के आगे नतमस्तक नहीं होता। यहाँ पे क्या है उससे फर्क पड़ता है, फैमिली से क्या फर्क पड़ता है? आपने इस देश की सेंट्रल एजेंसीज को क्वेश्चन नहीं किया। आपने सरकार मैं सुन नहीं रहा हूँ सर। यू हैव मैं नहीं सुन रहा हूँ। मैं ना सुनो क्या वो कह रहे हैं कि तो क्या करोगे? क्यों नहीं पूछोगे? नहीं क्या क्या पूछे? मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? व्हाई नॉट? क्या अगर कर रहे हैं? आप स्टेट गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करिए। स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं? जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज फेल हुई है उसको भी करिए। आप रॉ को भी बोलिए। अरे भाई मेरे, जो जब मोल्स हैं हमारे यूनिफाइड सिस्टम में कमांड वो भी है, वहां पर यूनिफाइड कमांड है, उसका जो मुखिया है वो वहां का स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। वहां व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्मी राइट नाउ? व्हाट इज द रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट कुछ गवर्नर? नहीं। आर्मी का क्या रोल है? आर्मी को तो अरे रुकिए यार, एक बार रुकिए, फालतू की बातें मत कीजिए। आर्मी क्यों कह रहे हैं? ऊपर का इनका मामला खाली है। बकवास कर रहे हैं। आपको क्यों लगा इनका ऊपर का मामला खाली है? रुकिए, यूनिफाइड कमांड में जब उसके आका, जब वहां का जब चीफ मिनिस्टर है, जब वहां पे पुलिस और आर्मी बैठी है, जब वहां पे इनपुट दे रही है, जो सेंट्रल एजेंसी वाले हैं, तो वो मानेगा उस बात को कि नहीं मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो जवाब दे। कौन है इसका जवाब कौन देगा? ये देगा? ये देगा? कौन देगा जवाब? बताइए आप मेरे को, कौन देगा जवाब? चीफ मिनिस्टर देगा कि तुम देगा? बिल्कुल नहीं। ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, खड़े होके बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सेंट्रल एजेंसीज ने इनपुट दिया है, हो गया है कि इनपुट दिया है, उसको किसने नहीं माना? ये ओके विवेक जवाब यू आर गिविंग। अरे कोई यू आर कुछ नहीं होता है, फालतू की बात। अरे चुप। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं चुप, तुम करो चुप। अरे मैं जब तमीज से बात कर रहा हूँ, तमीज से बात करो आप। तो क्या उखाड़ोगे? आ जाओ। क्या उखाड़ोगे? आ जाओ। क्या उखाड़ोगे? आ जाओ। आ जाओ। आ जाओ। हिम्मत है नहीं? ये अरे आ जाओ। केंद्र सरकार को आप बोल नहीं पा रहे हो। अरे केंद्र सरकार को छोड़ ले। केंद्र सरकार को बोल नहीं पा रहे हो। अभी यहीं पे भटक के दूंगा। यहाँ खड़े होकर के कवि लड़वा रहा था कि हर हर महादेव वर्सेस अल्लाह अकबर करो। उन्होंने नहीं बोला। क्या था? ये था क्या? ये यही था, नैरेटिव था। और सुनिए इस कवि की सच्चाई। आपने सवाल पूछा था ना, आप इसकी सच्चाई सुनिए। इसने कुछ साल पहले एक चैनल पे, इसी चैनल पे शायद, ये कहा कि साहब चंद्रशेखर आजाद पंडित थे, वो पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, और क्योंकि वो पंडित थे, जब तक चंद्रशेखर आजाद एक कॉमरेड था,
एक कम्युनिस्ट एक था, सेकंड। सब धर्म एक बराबर थे, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की अभी बात करता है। मतलब सोचो, एकता की उतना बात आप नहीं करता हूं। पाकिस्तान पे नहीं बोल रहे, इस्लामिक उतना आप सुप्रीमेसी आतंकियों पे पे नहीं कुछ बोल नहीं रहे, बोलेंगे। जितना मनोज मुंतशिर शुक्ला पे बोल रहे एक हो आप सेकंड, लोग। एक मतलब सेकंड, कमाल हो एक गई सेकंड, अमीर जी। मनोज। मतलब ये अमीर जो जी, एक सेकंड, सेकुलरिज्म अमीर जी, है, एक सेकंड। ये सेकुलरिज्म की पराकाष्ठा में अमीर जी, क्या क्या एक करेंगे लाइन, आप लोग? हमारे देश गजब बेइज्जती है। एक लाइन, अभी एक इनपुट आई है जो हमें पता चला है, आप ही के न्यूज चैनल पे देख रहा था कि पीओके में ये जो आतंकवादी आए थे, इनको हमास के ऑपरेटर्स ने जाकर ट्रेनिंग दी थी, हमास स्टाइल अटैक किया गया। हमास आतंकवादी गुट है विवेक जी? अरे तुम्हें अभी तक ये तो पता नहीं चला कि ये आए बताइए, कैसे? हमास को इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तुम्हारा देते फेल हो गया। ये हमास अभी स्टाइल तुम्हें आतंकवादी इनपुट आ गया, आउटपुट आ हमास गया। को आतंकवादी नहीं बेकार की मानता। बात है। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? यस और नो? हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन पैलेस्टीन एक अलग एक मुल्क सेकंड, मिलना एक चाहिए। सेकंड, एक सेकंड। और ये झूठ हमास बोल रहे हैं, आतंकी कोई ऑर्गेनाइजेशन इनके पास जी, खबर एक नहीं सेकंड, है, एक सेकंड। इनका इंटेलिजेंस फेल हो गया ठीक है, और ये लीपापोती कर रहे हैं। 10 सेकंड। मेरे भाई ने कहा हमास आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है। इजराइल हाँ, टेररिस्ट सुनिए, स्टेट है। सुनिए, सुनिए। इजराइल इज आल्सो टेररिस्ट स्टेट। विवेक जी, अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, दो लेवल पे प्रॉब्लम है। एक जो पाकिस्तानी फौज और आईएसआई करवा रही है, दूसरा इंडिया के अंदर फिफ्थ कॉलम। मैं एक बात मैंने बहुत पहले बोली थी, आज मैं दोबारा रिपीट करता हूं। भारत का इतिहास है कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये जो अटैक हो गया बिना लोकल सपोर्ट के हो गया, इज इट पॉसिबल? देखिए, आप अगर यहां से बंबई जाते हैं, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, आपको टैक्सी चाहिए, आपको होटल चाहिए, आप खरीदारी करने जाएंगे, आप बंबई नहीं जा सकते बिना लोकल सपोर्ट के। आपको लगता है कश्मीर में वो लोग 15 दिन रहे, उन्होंने पूरी रेकी करी? भी बोल लीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई रोल नहीं है ऐसे फेलियर। मैं आपको बताता हूं दो डेढ़ चीजें। घंटे तक आपने तस्वीरें दिखाई। तो मतलब क्या? एक मिनट, मतलब एक मिनट, let me speak, यार, don't interrupt। आपने तस्वीरें दिखाई। मैं विवेक जी, आपका भी सवाल में आपका क्या कहना है? बात पूरी करके आपका जवाब देंगे प्लीज। मैं आपका सवाल समझ गया। सवाल की बात नहीं है, यहाँ पे लोगों को इमोशनल करने की बात है। आतंकवादियों को दे दो। यहाँ पर आप नहीं होते ना इमोशनल, ये देख के आप नहीं होते ना विवेक, आप नहीं होते। आप एक बार टेस्ट कराइएगा, आप इंसान या रोबोट हैं क्या है? मैं तस्वीर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सेकंड, आपको इसको देख के दर्द नहीं होता? नहीं भड़काता। आपने पूछा इंटेलिजेंस को लेके आपका क्या कहना है? सवाल का जवाब। एक मिनट, आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? नहीं करते सरकार है ना। आप भड़काइए, मेरा प्राइम मिनिस्टर आप है। भड़काइए, कभी तो इनका खून खोलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, विवेक श्रीवास्तव की आदत हो चुकी है डिबेटों में रोज बेइज्जत होना। इस चाइनीज टट्टू को देश और धर्म से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, विवेक श्रीवास्तव के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, 1962 के भारत चाइना युद्ध के समय भी भारत में रहने वाले कम्युनिस्टों ने चाइना का साथ दिया था। वामपंथियों ने हमेशा देश के साथ गद्दारी की है। उसका जीता जागता उदाहरण है विवेक श्रीवास्तव। पहलगाम हमले के बाद विवेक श्रीवास्तव पाकिस्तान को गलत कहने के बजाय भारत सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।